नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी के महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग वाले दावे को लेकर जमकर बवाल मचा है और राहुल गांधी अपने इस बयान को लेकर बुरी तरह से फंस भी चुके हैं। दरअसल राहुल गांधी ने एक लेख में यह लिखा कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने मैच फिक्सिंग की, 5 स्टेप का भी उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने बताया कि जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, अब अगला नंबर बिहार में भी है। हालांकि राहुल गांधी के दावे को चुनाव आयोग ने पूरी तरह से खारिज कर दिया और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया। अब देवेंद्र फडणवीस का करारा जवाब सामने आया है। उन्होंने भी लेख के जरिए राहुल गांधी को जमकर घेरा है और उनका कहना है कि राहुल गांधी को कुछ समझ में नहीं आता। राहुल गांधी की नीति यही है कि लोगों को समझाओ मत, लोगों को बुरी तरह से उलझा दो। तो कैसे राहुल गांधी अपने मैच फिक्सिंग दावे को लेकर फंसे हुए हैं, इस पे चर्चा करेंगे। तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। हर बार राहुल गांधी की आदत रही है कि झूठे मोटे आरोप लगाना। इलेक्शन कमीशन भी नकार चुका है, लेकिन बार बार ये कह रहे हैं। लेकिन इस बार कैसे राहुल गांधी फंस गए हैं? देखिए, राहुल गांधी इस तरीके से फंस गए हैं क्योंकि उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और वो आर्टिकल कई सारे लैंग्वेजेस में, कई सारे अखबारों में ये बताने के लिए कि मैं हारा नहीं, मुझे एक साजिश के तहत इलेक्शन कमीशन ने हरा दिया। और उसके लिए जो कुतर्क उन्होंने दिए वो स्कूल किड की तरह है। और आज देखिए कि इनके इन सवालों से एक तो जवाब देवेंद्र फडणवीस ने दिया, इंडियन एक्सप्रेस में उनका आर्टिकल आया। जो आर्टिकल कल जो राहुल गांधी ने लिखा उसका आर्टिकल का जवाब दिया, लेकिन उसमें एक और आर्टिकल आया है जिसमें राहुल गांधी को वो बिलावल से जोड़ करके बताया गया कि ये कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करके ही मानेंगे। कांग्रेस पार्टी को अगर बचाना है तो इनको, जैसे कोई होता है ना चेयरमैन एमरिटस, कि भाई किसी कंपनी का मालिक है, बूढ़ा हो गया, अब ये हो गया, मैनेजमेंट कोई और देख रहा है, तो वो आप उनको एक पदवी दे देते हो, बिठा देते हो और उसके बाद कांग्रेस पार्टी बच सकती है। तो ये बचकानी हरकत जो ये कर रहे हैं, तो उसका जवाब देवेंद्र फडणवीस ने आंकड़ों के साथ, दलील के साथ, ये भी अजीब कहानी है। राहुल गांधी के कुतर्क को भी आपको सीरियसली लेना पड़ता है क्योंकि हम कर क्या सकते हैं, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कितनी भी वाहियात बातें वो करेंगे, लेकिन उनकी बातों को सीरियसली तो लेना ही पड़ेगा। और इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने 3-4 जो ऑब्जेक्शंस उठाए गए उसका करारा जवाब भी दिया। पहली चीज कि आपकी ये जो मंशा है कि भाई हम हारे नहीं, ये सीधा सीधा जनता के फैसले को निरादर करना है कि आप जनता के फैसले को नहीं मान रहे। दिस इज अ वेरी अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर। चुनाव में कोई हारेगा, कोई जीतेगा। भाई प्रधानमंत्री मोदी 240 पे आ गए 303 से, तो उन्होंने क्या कहा? इलेक्शन कमीशन ने हरा दिया। वो आपको तो सहस्त्र स्वीकार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में हारती थी, क्या कहती थी? बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। आप देखिए कि इतना सब कुछ कैंपेन करने के बाद बंगाल में बीजेपी हार जाती, क्या कहती है? इलेक्शन कमीशन ने हरवा दिया, ऐसे कहती है क्या? नहीं, वो दे गो बैक, सिट, और कहां कहां गलतियां हुई उसके ऊपर। तो आपने एक पहला जो आर्गुमेंट ही आपका वो अनडेमोक्रेटिक। दूसरा आर्गुमेंट आपने दिया कि देखिए चीफ इलेक्शन कमीशन को जो चूज करने का तरीका जो है वो बिल्कुल ही गलत है, ये तो फासिज्म है, ये है, वो है, सरकार अपने मन से करती है। अरे बाबा, 10 साल अभी तुम्हारी सरकार थी, तुम और तुम्हारी मम्मी वो सरकार को चला रही थी। किस तरीके से आपने अपने शासनकाल के दौरान इलेक्शन कमीशन को आपने चूज किया? रिश्तेदार ढूंढ रहे थे, दोस्त ढूंढ रहे थे, घोटालेबाजों को ढूंढ रहे थे, जिनकी पत्नियां आपकी मदर के साथ वो पार्टी करती हैं, उनको आपने बना दिया, जबकि तमाम तरह के उनके ऊपर ऑब्जेक्शंस थे। आपने बनाया या नहीं बनाया? और ये भी बता दीजिए कि भाई आपकी दादी ने, आपके पिताजी ने, आपके परदादा ने वो कौन सा तरीका अपनाया था, डेमोक्रेटिक तरीका, कौन सा ये तो प्रधानमंत्री ने पहली बार कोई एक फॉर्मूला निकाला कि जिसमें सारे लोगों को जो है कम से कम कंसल्टेशन हो रहा है।
अदरवाइज तो जिसको मन आता था, जो सबसे बड़ा नजर आता था, उसको आप बना देते थे। नंबर 2, आपने कहा कि भाई क्या अचानक से संख्या बढ़ गई। अरे भाई संख्या बढ़ गई, डाटा के साथ बताया गया कि किस तरीके से संख्या बढ़ाई गई। यह हर बार होता है। पहले 63 लाख वोटर जो है बढ़े, फिर उसके बाद 2019 के दौरान वो 73 लाख वोटर्स जो है नए जुड़े, इस बार 1 करोड़ जुड़े। और ये बताना ये भूल गए कि जो वोटर्स जो नए आए उसमें 26 लाख तो नए फर्स्ट टाइमर वोटर थे। भाई आपको कोई परिवार नहीं है, बाल बच्चा नहीं, तो पूरी दुनिया में नहीं होता क्या? तो वो दलील भी आपकी धरी की धरी रह गई। फिर ये कहा कि देखिए अचानक से वोटिंग पैटर्न जो है वो बदल गया और इतना ज्यादा वोटिंग जहां जहां हो गई वहां बीजेपी जीत गई। तो उन्होंने एक कंस्टिट्यूएंसी का एग्जाम्पल दिया था राहुल गांधी ने, देवेंद्र फडणवीस ने 3 कंस्टिट्यूएंसी का एग्जाम्पल दे दिया और ये कहा कि देखिए एक जगह 18% बढ़ा वोटिंग, 13% बढ़ा, 12% बढ़ा और वहां हर जगह जो है बीजेपी हार गई। तो कोई आप फॉर्मूला दे रहे हो, कोई थ्योरी अगर आप दे रहे हो तो वो हर जगह प्रूव होना चाहिए ना। ऐसा कैसे हो गया? फिर उन्होंने ये कहा कि यही सिचुएशन जो आर्गुमेंट वो दे रहे हैं, सेम यही चीजें लोकसभा के चुनाव में भी हुआ था जहां बीजेपी बुरी तरीके से परास्त हुई। तब आपने ये दलील तो नहीं दी कि वोटिंग पैटर्न अचानक से बढ़ गया, नए वोटर्स आ गए, इलेक्शन कमीशन जो है वो, भाई अगर ये फॉर्मूला होता कि भाई बीजेपी इलेक्शन कमीशन मिलके कांग्रेस पार्टी को हरा रही है, तो आप तो कर्नाटक कभी नहीं जीतते। भाई इससे पहले राजस्थान भी आप जीते, हिमाचल आप जीत गए, जम्मू कश्मीर में आपका गठबंधन जीता, बीजेपी बंगाल हार गई, बीजेपी झारखंड हार गई, बीजेपी बिहार में भी कोई बहुत बहुमत नहीं मिला था। तो ये कह देना कि भाई इलेक्शन कमीशन, तो ये मुझे लग रहा है कि ये जो कुतर्क उन्होंने दिया वो एक बवाल जो है वो क्रिएट करने के लिए, इसके पीछे का मकसद बस एक है कि राहुल गांधी को इस तरीके से बार बार प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर है। ये 50 चुनाव हार गए और ये जिद में पड़े हुए हैं कि नहीं यही हमारा प्राइम मिनिस्टर चेहरा है, ये मोदी को हरा सकता है, ये बीजेपी को हरा सकता है। और ये हारा नहीं है बल्कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा हराया गया। तो एक पर्पस ये था। अब इनको क्या मालूम, भाई इतनी तो बुद्धि चलती नहीं है ना कि आपकी जो इस तरह के लेख का वो टाइमिंग भी क्या होना चाहिए। अब जैसे ही आपने ये लेख लिखा, अब मांझी जैसे लीडर वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने सरेंडर कर दिया। वो पहले ही मान गया। सभी कह रहे हैं कि करके सबने कहा कि बिहार का जिक्र कर रहे हैं, मतलब सरेंडर कर। इसका मतलब यही हुआ ना। आप ये समझिए कि ये पॉलिटिकल एक्यूमेन कहाँ है कि आप किस वक्त क्या कह रहे हो। आपने ये पहले ही कह दिया कि जो फॉर्मूले से यहाँ महाराष्ट्र में बीजेपी जीत गई, उसी फॉर्मूले से बिहार भी जीत जाएगी। तो इसका मतलब है कि अब जीतेगी अगर बीजेपी तो हारेगा कौन? हारेगी कांग्रेस पार्टी, हारेंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी का भी राहुल गांधी के बयान पे पलटवार आया है, वो समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं राहुल गांधी जी ठीक कह रहे हैं। देखिए जब मती मारी जाती है तो यही होता है। वो क्या कहेंगे? अगर वो उनको बकायदा माइक घुसड़ दिया गया, बोले राहुल गांधी ये कह रहे हैं, राहुल वो तो पसोपेश में फंस गए। अगर वो कहते कि नहीं राहुल गांधी ठीक नहीं कह रहे हैं तो गठबंधन टूटता, तो वो एक अलग बवाल मचता। वो तो एक ऐसी मुसीबत में खुद तो कांग्रेस पार्टी को डालते हैं, अपनी सहयोगी पार्टियों को भी इस तरह के मुसीबत में डाल देते हैं कि जहां उनके पास इस तरह के कुतर्क का जो है कोई ये नहीं हो पाता। तो कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी कब पॉलिटिकली सेंसिबल बात करेंगे, कब उनको राजनीति के नुएंसेस वो समझ पाएंगे कि कब कहां कैसे क्या बोलना है। आप एक जिद पे अड़े हुए हो कि इलेक्शन कमीशन को झूठा साबित कर देना है। आप जिद पे अड़े हुए हो कि प्रधानमंत्री खुद नहीं जीतते, उनको पूरा सिस्टम जो है जितवाता है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी और देवेंद्र फडणवीस ने वो कायदे से उनके सवालों का जवाब भी दिया
और कायदे से कहें कि उनको कस के ठोका है आज। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो हर बार राहुल गांधी यही कहते हैं, बिना आधार के झूठे बयान देते हैं, और इस बार भी वही हुआ है। राहुल गांधी ने एक लेख के जरिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया, जिसको लेकर बवाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के इन आरोपों पर करारा जवाब दिया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।